हम आशीषित होता चला गया उस दिन से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बात थी कि मैं अपनी लाइफ में, कहता है कि कभी भी कह रहे 2 चांदी के सिक्के के लिए बिकूंगा नहीं। यहाँ पर यूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्कों के लिए बिक गया। आज बहुत सारे लोग अपने आत्मिक लेवल को खराब कर देते हैं किसी भी थोड़ी सी बात के लिए, अपने गुस्से के लिए। कहता है जब उन्हें नहीं मिलता टमाटर की तरह मुंह लाल करके चले जाते हैं परमेश्वर के पास से। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है जो लोगों को नहीं भी मिला लेकिन वो फिर भी यहाँ बैठे हैं और परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहे हैं। परमेश्वर आज रात उन्हें परफेक्ट करने वाला, उनको सिद्ध करने वाला है, उनके बच्चों को सिद्ध करने वाला है। आप जो मांग रहे हैं मिलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को परफेक्ट कर। आज मैं विश्वास करता हूं तो ऑन ड्यूटी पर है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर कहाँ है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है मैं ऑन ड्यूटी पर हूं, कोई घमंड न करे। पहला पतरस 5:6 में लिखा, कह रहा है कि राइट टाइम आने पर, बाइबल में लिखा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। कौन से हाथ के नीचे? ताकतवर हाथ के नीचे आ जाओ। कहता है कि और दीनता के साथ रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। 2 हाथ नहीं लिखे, एक हाथ लिखा। कह रहे हैं कि इसका मतलब, कहता है कई लोग जाते हैं कभी आज इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर सिर रखवा, कभी इधर पेड़ रखवा, कभी उधर यहाँ पर कान पे रखवा, कभी इधर रखवा, कभी गले में रखवा, कभी टांगों पे रखवा, कुछ भी रखवा लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, कहते हैं परमेश्वर के एक हाथ के नीचे। उसका मतलब जो उसने आपको मिनिस्ट्री दी है, जो आपको स्पिरिचुअल फादर दिया है, जो बाप दिया है, कहता है बाप बाप ही होता है। कहता है जो दिया है आपको, जब आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि राइट टाइम आएगा, आपका राइट टाइम, राइट टाइम आएगा, उचित समय आएगा। लोग आपकी बुराई कर रहे होंगे, निराशा आपके हाथ लग रही होगी, आप बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ नहीं मिल रहा होगा, आप चंगाई लेने जा रहे होंगे, कुछ नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर ने अगर ये कह रहा जजमेंट देख लिया, ये स्टेटमेंट आपके अंदर देख लिया, ये चीज आपके अंदर देख ली कि सच में ये लोग एक धीरज रखने वाले आदमी है, ये पेशेंस रखने वाले आदमी है और ये विश्वास और वेट करने वाले आदमी है, परमेश्वर उसी समय आपके सीजन चेंज करेगा, आपका सीजन बदलेगा। आमीन बोलने वालों का सीजन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं रोएगा नहीं, तड़पेगा नहीं, दुख में नहीं जाएगा। याद रखना ऐसा व्यक्ति रोना नहीं पड़ेगा, उसको दुख नहीं देखेगा। जो यीशु मसीह ने दुख देखा, सेम दुख पौलुस और पतरस पर नहीं आया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। याद रखना जितने यहाँ पर बैठे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आपसे विनती करता हूं कि मेरे प्रभु तो मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर को, मेरे पिता परमेश्वर ने धीरज का आत्मा दे आज यीशु मसीह के नाम में। जब धीरज का आत्मा आएगा, याद रखना अब तक क्यों परमेश्वर काम नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं काम कर रहा क्योंकि आपको परमेश्वर परफेक्ट बनाना चाहता है। हम लोगों के ऊपर कहते हैं परमेश्वर पहले 1 साल में आपने बीड़ी छोड़ा, 1 साल में आपने 6 महीने में आपने गाली देना छोड़ा, 6 महीने आपने बुराई करना छोड़ा। जब आप अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। यूसुफ की परीक्षा थी ये। यूसुफ को परमेश्वर ने कहा एक दिन तेरे पूले खड़े होंगे और बाकी सबके पूले गिर जाएंगे। यूसुफ को पता था कि तुझे एक बड़ा आदमी बनाएगा परमेश्वर, लेकिन उसके बाद कहता उसकी प्रोफेसी फेल होगी। जो उसने ड्रीम देखा वो फेल हो गया और वो किसी के कुएं में उसके भाइयों ने उसको डाल दिया। उसके दुश्मनों ने नहीं, उसके सगे भाइयों ने उसको कह रहे उस कुएं में डाल दिया। लेकिन वो कुएं में गिरने के बाद कह सकता था परमेश्वर मेरे को तो तूने कहा था मैं तुझे वहां ले जाऊंगा, लेकिन यहां कैसे? उसके बाद वहां से निकला और उसके बाद पोती भर के खेत में झाड़ू पोछा लगा रहा है, काम कर रहा है। लेकिन वो वहां पर क्यों निकला? वो वहां से जब वो कुएं में था उसके अंदर एक बात थी, उसने कहा परमेश्वर कहता मैं यहां रहने के लिए नहीं बुलाया गया। जब वो पोती भर के खेत में झाड़ू पोछा लगा रहा था, कह रहा परमेश्वर मैं यहां रहने के लिए नहीं बुलाया गया। जब एक औरत ने कहता फिरौन के महल में गया और वहां पर उसकी पत्नी ने कहता उसके ऊपर कहता नाम लगा दिया, मैं कह रहा हूं उसी समय वो क्या कह रहा था, कहता परमेश्वर मैं यहां रहने के लिए नहीं बुलाया गया। और उसके बाद उसने उसको जेल में डाल दिया। कह रहा है कि जेल में जब डाला, कहता परमेश्वर मुझे विश्वास है मैं यहां रहने के लिए बुलाया गया। और उसके बाद सीधा परमेश्वर उसके विश्वास को देखने के बाद, धीरज को देखने के बाद परमेश्वर ने उसको सीधा महल में पहुंचाया, प्रधानमंत्री बना दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज ऐसे लोगों के अंदर, जब आपकी परिस्थितियां खराब हो, जब आपके हालात खराब होते हैं, परमेश्वर उसमें आपको छोड़ नहीं रहे होते। याद रखना परमेश्वर आपको दफा नहीं कर रहे होते, आपको छोड़ नहीं रहे होते। हम लोग सोचते हैं शायद मैं बीमार हो गया, मैं किसी पाप में गिर गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, परमेश्वर आपको छोड़ नहीं रहे हैं। चर्च परमेश्वर आपको परफेक्ट बना रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो परीक्षा आपको मजबूत करने के लिए आई
है। ये हालात, ये सिचुएशन जो भी हो, याकूब के भाइयों ने, कहता है उसके भाई उसको मारने पर था, उसका मामा लोबान के यहाँ पर गया और मामा लोबान के यहाँ पर जो मेहनत किया उसकी सारी दिहाड़ी उसने रख ली, कोई काम उसे करने नहीं दिया, और उसकी जिस लड़की से शादी होनी थी दूसरी लड़की उसके सामने घूंघट करके बिठा दी। लेकिन कह रहा है उसके बाद कहता है उसके बच्चे, उसके परिवार के, उसके लिए पैसे भी नहीं होते थे दूध पिलाने के लिए, लेकिन वो उस समय भी वो अपनी सिचुएशन में हो सकता था अपने मामा का गला घोट देता, चोरी कर लेता, लेकिन उसके अंदर एक ईमानदारी थी। उसने कहा हालात कैसे भी हों, लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मैं कहता अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार रहूंगा, मैं धीरज रखूंगा, एक दिन परमेश्वर मुझे यहां से जरूर निकालेगा। और परमेश्वर ने उसी के वंश में कहता है यूसुफ जैसा लड़का पैदा किया और उसी के वंश में वो गरीबी का शराब हटा दिया और वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ, प्रधानमंत्री बना मिस्र के अंदर। मैं कह रहा हूं आज रात कहता है सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं यहां रहने के लिए नहीं बुलाया गया, अगर आज आप किसी के घर पर काम कर रहे हैं या किसी रेडी पर काम कर रहे हैं, आज आप कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, दुख, प्रॉब्लम, समस्या, कर्जे पर कर्जा आ रहा हो, लोग आपके खिलाफ खड़े हो, लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा आज रात कहता है अगर आपने धीरज परमेश्वर को आपके अंदर देख लिया, आप परीक्षा में परमेश्वर में बने रहे, पवित्र आत्मा आज रात आपके हालात चेंज करने वाला, चर्च परिस्थितियां चेंज करने वाला है। प्रॉब्लम सेम नहीं रहेगी, याद रखना, आपकी गवाहियां सेम नहीं रहेंगी, आपकी कार टूटी हुई सेम नहीं रहेगी, बदलेगी, आपका घर सेम नहीं रहेगा, आपके बच्चे सेम नहीं रहेंगे। ये भविष्यवाणी आपके लिए 3 महीने के अंदर बदल जाएगा सब कुछ यीशु मसीह। आमीन। विश्वास करना है, बस परमेश्वर को कहना है परमेश्वर तूने यूसुफ का सब कुछ सेम नहीं रखा, अब्राहम को सेम नहीं रखा। कह रहा आज हो सकता है आपके हालात अच्छे ना हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां अच्छी ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको परफेक्ट बना रहे हैं। ऐसे टाइम में, ऐसी परिस्थिति में परफेक्ट बना रहे हैं। जब आप पश्चाताप करते हैं परमेश्वर परफेक्ट बनाता है। आप कहते हैं परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं फिर भी प्रार्थना में जाऊंगा, परमेश्वर मैं फिर भी प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा। मरियम का भाई जब मर गया लाजर, उसी समय उदास हो गई और उसी समय बैठ गई, लेकिन कह सकती थी परमेश्वर तूने मेरे भाई को मरने दिया और यीशु मसीह तू इतने दिन लेट आया, 4 दिन लेट आ रहा है, मैं इस समय अब तेरे से बात नहीं करूंगी, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं कोई प्रार्थना नहीं कराऊंगी, मत जाना लाश पर, मत जाना कब्रिस्तान पर, मत जाना। कह सकती थी मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, लेकिन लिखा वो सुगंधित कह रहे वो उसी समय उसके साथ गई और जाकर कहने लगी यीशु मसीह तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब कि उसके अंदर विश्वास था, पेशेंस था, और यीशु मसीह ने उसके पेशेंस को देखा और उसको कहा कि जा आज ही, कहता है लाजर निकला और लाजर सबके सामने जिंदा होकर निकल आया। याद रखना बेशक किसी ने आपका काम मार दिया हो, आपका बिजनेस खत्म कर दिया हो, बेशक आपके पर जादू टोना कर दिया हो, हालात खराब हो, आपका सब कुछ ले लिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज दुनिया की नजर में आपका सब कुछ मर गया होगा, आपका पैसा मर गया होगा, आपका घर मर गया, आप कह रहे होंगे यार ये घर मेरे हाथ से निकल गया, ये पैसा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा दुकान खराब हो गई, मेरा कुछ नहीं, मैंने अपने माँ बाप का पैसा डुबो दिया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपकी परीक्षा के बाद, कहता है कि आपकी परीक्षा थी, बस आप पेशेंस रखो, धीरज रखो, प्रभु में बने रहो। उसके बाद कहता है परमेश्वर आपको देख रहे हैं परफेक्ट हुए कि नहीं। जब आप कुड़कुड़ाते हैं, जब इजरायली कुड़कुड़ाए और परमेश्वर से और दूर होते चले गए, लेकिन जितने इजरायली परमेश्वर की महिमा करते रहे, दुख में जब उन्हें पानी नहीं मिला, रोटी नहीं मिली 3 दिन खाने के लिए, वो फिर भी परमेश्वर की महिमा करता रहा। मूसा, परमेश्वर ने कहा तू परफेक्ट हो गया है, कह रहा जा आज से जो तू कहेगा वो करूंगा। आज इन्हें रोटियां कहता कि सड़क पर ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, पेड़ों से फल तोड़ने नहीं पड़ेंगे, कहता अब इन्हें रोटियां पकानी नहीं पड़ेंगी। कहता क्यों? कहता मैंने तेरे धीरज को देखा, मैंने तेरे पेशेंस को देखा। मूसा कहता जा जो तेरे साथ जुड़ा रहेगा, कहता उसके लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया करूंगा यीशु मसीह के नाम, उसके लिए स्वर्ग से मन्ना। अरे हैरान करने वाली बात है, समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। रोटियां तो औरतें बोती हैं, गुस्से में आटा भी गूंथती हैं, पूरियां भी बनाती हैं, छोले भी बनाती हैं, औरत के बिना घर नहीं चलता। लेकिन आजकल की मशीन ऐसी आ गई, औरत के बिना घर चलता है कि नहीं? मशीन में कपड़े प्रेस होके बाहर, रोटियां बाहर, चलता है कि नहीं? लेकिन उस समय में वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मूसा मैंने तेरे धीरज को देखा। लेकिन कहता तो इतने सारे लोगों को रोटी कैसे खिलाएगा? कहता कि सुन, कहता परमेश्वर का आत्मा कहता आज कहते अपने लोगों से, कहता स्वर्ग से मन्ना गिराएगा। आज मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि हो सकता है आज आपका कोई काम ना बन रहा हो, पैसा ना आ रहा हो, कुछ ना आ रहा हो, लेकिन आपके हालात बिगड़े हुए हो, चंगाई ना मिल रही हो, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है। कहता है अगर आपने धीरज को बनाए रखा, मैं हाथ उठाऊंगा आपके लिए, आज मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। आज आप घर जाएंगे, स्वर्ग से एक मन्ना आपके लिए भी गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग से एक नौकरी का मन्ना आपके लिए भी आएगा, आपके लिए चंगाई का मन्ना आएगा, आपके लिए बढ़ोतरी का मन्ना आएगा साल में, आपके लिए बेटे का मन्ना आएगा, प्रमोशन का मन्ना आएगा, आपके लिए हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, आप सेम नहीं रहेंगे। चर्च
यस आमीन। कहता है कितने भी हों, कहता है कितने भी हों, मेरी जगह कोई और होता बेहोश हो जाता। रोते हम भी हैं, दुख हमें भी होता है। बहुत लोगों ने दिल तोड़ा हमारा, बहुत लोगों ने कुछ कहा, अब ये गया अब ये गया। मैंने कहा रुको जरा लोग कहते हैं अब ये गया अब ये गया, ओ आजकल ये हो रहा है ये हो रहा है, अब ये गया अब ये। मैंने कहा रुको जरा, हो सकता है आपको कह रहा हो ये आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, हो सकता है आपको कह रहा हो कि ले अब लाला जी आएंगे, इसका घर ले जाएंगे, बैंक वाले आएंगे घर ले जाएंगे। अगर किसी का किसने लोन लिया हुआ हाथ उठाओ, किसको डर लगता है कि मेरा मकान बिक ना जाए। मैं उनसे कह रहा हूं, आपके बैंक मैनेजर से कह रहा हूं, रुको जरा, अगले महीने सारी किस्त भरवाऊंगा इनसे यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता आपको सिर्फ कहना है रुको जरा। ये आजकल वीडियो में ही चलता है रुको जरा, अरे हमारी बाइबल में भी चलता है, कह रहा अरे धीरज रखो जरा। कहता अरे यीशु का चमत्कार आने वाला, आज आने वाला है, बोलो हालेलुया। परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। अगर आप विश्वास करते हैं लिख लो अपनी डायरी में, अगर आप ठहरे हुए हैं, यूसुफ ना ठहरता तो एंजल ना आते उसके पास। एंजल आए और उसको कहा यूसुफ तेरी जगह यहाँ नहीं है, निकल यहाँ से। कहता तेरी जगह महल में है। और अगले दिन जब उसने ड्रीम देखा, अगले दिन ही वो महल में बैठा था। मैं कह रहा हूं कि आज रात, कहता आप किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आज रात के बाद आपको एक ड्रीम आएगा और परमेश्वर कह रहा है जितने यहां पर बैठे हैं वो आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बस राइट टाइम का इंतजार करना है। लिख लो, राइट टाइम का इंतजार करना। नंबर 2, बाप एक ही रखना, एक ही हाथ के नीचे रहना। कितने हाथ के नीचे रहना है? अब मेरी समझ में आया। मैं कभी कभी इधर करता था ना, कोई कहता था पापा, मैंने कहा बे चुप, पापा इधर है। अरे मैं भविष्यता हूं, मेरे मुंह से परमेश्वर निकलता है। और मैं एक दिन निराश हो गया। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या, तूने कहा था 2024 में हेलीकॉप्टर दे दूंगा और अब तक नहीं आया। परमेश्वर ने मुझे कहा एक दिन, कहता जा चर्च में और हेलीपैड बना। कहां लेना है तेरे को? सुनो, आपको मकान लेना है, कहां लेना है? निशान तो लगाना पड़ेगा ना। नींव बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मैंने कहा पैसे तो है नहीं। अरे जब तक सब ठीक था, जब मेरे पास छोटा गाड़ी था ठीक था, दूसरा आया ठीक था, तीसरा आया ठीक था, चौथा आया ठीक था, जब बड़ा गाड़ी आ गया हलचल मच गया। तो उसके बाद कुछ कुछ होने लगा। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे हेलीकॉप्टर दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर दिए तो रहे नहीं, आप कितने साल से बोल रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा जा, कहां बनाना चाहता है? मैंने कहा चंडीगढ़। और मैंने गोलदारा बनाया। मैंने कहा भाई यहां बना दो। वो बना हुआ बाहर के नहीं, वो बनाया, किसी ने सोचा शायद पादरी प्रार्थना करने के लिए बना रहा है। मैंने बनाया, बनाने के बाद उसके बाद घास लगाया, फिर ईंटें लगाई, फिर एक पटड़ी बना रहा हूं ऐसे फर्श, वो सीधा जहाज उतरेगा और उसके बाद फिर वो जहाज ऐसे शेड के अंदर जाएगा सामने। तो सुनो हालेलुया, मतलब जब मैंने ऐसा किया, अरे मुझे नहीं पता, मेरे ही बीच में लोगों के हलचल मच गया। उन्होंने कहा अरे इसके पास तो बहुत पैसे हैं, हमें कहता रहता है लोगों से मांगो लोगों से मांगो। देखो, हम विश्वास के साथ, हम जो काम करते हैं विश्वास के साथ करते हैं। तो मैंने, प्रभु ने मुझे कहा प्रार्थना कैसे करेगा? कहता है जब, कहता है तेरे पास कुछ नहीं होगा तो हेलीपैड कहां उतारूं, बता कहां उतारूं? अगर मेरी शादी ना हो और मैं कहूं परमेश्वर बच्चा दे दे, बच्चा दे दे, बच्चा दे, यार क्या है ये? आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे आपके पास जगह ना हो और आप कहें परमेश्वर बिल्डिंग बना दे, बिल्डिंग बना दे, बिल्डिंग बना दे। परमेश्वर कहेगा जगह तो ले ले, जगह के लिए प्रार्थना कर। पहले नींव बनानी पड़ती है। बाइबल में लिखा किसी के नींव पर घर ना बनाना। अगर कहता है इसका मतलब पौलुस पतरस जानते थे कि मैं किसी की मिस्ट्री में टांग नहीं अड़ाता, और जो मेरी मिस्ट्री में टांग अड़ाता बर्बाद हो जाता है। वो मैंने देखा अपनी लाइफ में। लेकिन मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा आया, ऐसा दौर आया और मैंने कहा परमेश्वर कि आपने मुझे दिया नहीं और ये क्या हो गया। मैं कल से निराश था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या चले गए। अलीशा आई और कहने लगी पापा आपको नहीं पता, वो अगर इसमें रहते तो परमेश्वर खुश थोड़ी होता। मैंने कहा वो कैसे? फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। उसने कहा कि मैं इसमें अगर उनको देखता, जब हेलीकॉप्टर आएगा तो उसमें बैठे हुए देखूंगा तो मुझे गुस्सा कितना आएगा। जो मूसा की कुड़कुड़ाते थे पीठ के पीछे, परमेश्वर को क्रोध आता था। इसका मतलब कहता है परमेश्वर अपने दास की चुगली नहीं खा सकता।
अपने दास की बुराई नहीं सुन सकता, उसको क्रोध आता है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में रोक लेते हैं, इसलिए परमेश्वर परफेक्ट बनाना चाहता है। शायद मुझे भी परफेक्ट बनाना चाहता था परमेश्वर। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा आज उन लोगों के लिए कह रहा है, जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, जब तक कुछ व्यक्ति आपके साथ, अभी एकता ने बताया कि ऐसे लोग जुड़े होते हैं जिनके कारण परमेश्वर आपकी आशीषों को रोक के रखते हैं। कि कहीं अब्राहम को परमेश्वर दे सकता था, पहले 1000 कंपनियों का मालिक बना सकता था, पहले ही वो कुछ दे सकता था, लेकिन इतना गोल गोल क्यों घुमाया परमेश्वर ने उसको? कहा कि इसके बीच में से गोल गोल घूमते घूमते वो गंदे आदमी दूर हो जाएं, जो इस समय कहता है कि वो इसके जलते हैं वो दूर हो जाएं। इसका मतलब आपको, अब तक कई लोग मसीह में आने के बाद बोलते हैं 3 साल हो गया हमारा, अब तक दुकान नहीं बना, घर नहीं बना। कह रहा है कि परमेश्वर उन गोल गोल घुमा घुमा कर आपके बीच में से जो आपके भाई, परिवार या कहीं जन, कोई दुश्मन आपसे जलता है, उसको परमेश्वर अलग करना चाहता है आपके लाइफ से। उसके बाद कहता है एक सीजन आएगा, ठहरने वाला सीजन नहीं होगा, वो बढ़ोतरी का सीजन होगा। वो कहता है परफेक्ट करना चाहता है परमेश्वर, आपको बनाना चाहता है, लेकिन आपके अंदर धीरज देख रहा है, आपको परीक्षा से बाहर लाना चाहता है। लेकिन हम लोग उस परीक्षा में कह रहे गिरने के बाद, मुसीबतों में आने के बाद हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं कई बार। लेकिन यूहन्ना 12:24 में लिखा, दाना जब तक मर नहीं जाता फल नहीं लाता। इसका मतलब दाना जब खेत में जाता है और उसी से मिट्टी में दबा दिया जाता है, दाना अंदर से करता रहता है, ओ यार कहां दबा दिया। आज हो सकता है मसीह में आने के बाद आप कह रहे हो, ओहो कहां आ गए, कुछ तो मिला नहीं। जनानी ने शराब भी छिड़वा दी, तंबाकू भी छिड़वा दिया, बच्चा मिलेगा, अरे बच्चा नहीं हुआ अब तक, अरे अब तक सिगरेट भी छोड़ दी, अब तक बच्चा नहीं हुआ, अरे शराब भी पीने छोड़ दी, क्यों पटियाले वाले, खरड़ वाले, क्यों भाई? कह रहा है अरे भाई सब कुछ छोड़ दिया लेकिन बच्चा नहीं मिला। लेकिन उस समय में दाना कह रहा होता है, दाना कौन है? आप है। और वो कह रहा होता है अंदर कह रहा अरे यार, लेकिन लिखा दाना जब तक मर नहीं जाता, सड़ नहीं जाता, कह रहा भून नहीं जाता, कह रहा अकेला रहता है अंदर, कहता जब तक मर नहीं जाता तब तक वो बहुत सारा फल नहीं लाता। कह रहा इसका मतलब कहता है आज आपको आपके अंदर कहते हैं अपने आप को मारना है, अपने आप को संसारिकता से मारना है, उन विचारों से मारना है, उस गंदे विचारों से आपको मारना है, उस संसारिकता की आज वो विचार जो आपके अंदर घूम रहे हैं उसको खत्म करना है। इसका मतलब परमेश्वर आपको अंदर से बिल्कुल नया बनाना चाहते हैं। आप एक वो दाना है जो मिट्टी में पड़े हुए हैं, दान बीज जो अंदर जाता है धरती में, तो वो कहता है अरे लोग भी चल रहे हैं इसके ऊपर, अरे बारिश भी आने वाली है, अरे तूफान भी आ रहा होगा, पता नहीं पानी भी गिर रहा होगा। वो कहता है मेरे सिर पे पानी भी पड़ रहा है, लोग भी टप टप घूम रहे हैं, मेरे सिर पे घूम रहे हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद परमेश्वर उसके अंदर से एक बहुत बड़ी ग्रोथ करता है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब दाना मर चुका है। आज मसीह में आने के बाद कहता है बहुत सारे लोगों के आज भी बिजनेस बंद है, लेकिन परमेश्वर ने बिजनेस बंद करने के लिए नहीं, खोलने के लिए आपको बुलाया है। वो इसलिए नहीं खोल रहा, कहता है इसका मतलब कोई दाना आज भी चल रहा है, कोई भी विचार आज भी चल रहा है, कोई भी पाप आज भी छिपा रखा है। इसका मतलब कहता है जब तक आप अपने अंदर के अपने स्वभाव को नहीं मारते तब तक परमेश्वर आपको परफेक्ट नहीं देख लेता, तब तक वो कह रहा आपके अंदर से फसल बाहर नहीं निकालता। लेकिन आज रात जितने विश्वास कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, मेरा परमेश्वर ऑन ड्यूटी है, आज रात आपके लिए एक बड़ी फसल तैयार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा के सामने आज फैसला लेना है। एलिया को एक जगह पर अकाल पड़ गया और वहां पर बैठ गया, कह रहा रोटी नहीं है। परमेश्वर ने उसे कहा 3.5 साल अकाल पड़ेगा, और अकाल पड़ गया। अकाल जब पड़ा उसके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लेकिन वहां पर चिंता कर रहा बैठ कर, कहता परमेश्वर ये क्या? कहता खाने दुनिया के लिए नहीं है, कहता मैं तो भविष्यवक्ता हूं, तेरी सेवा किया, मेरे पास खाने के लिए नहीं है। चिंता कर रहा था। परमेश्वर ने एक कग्गा भेजा उसके पास, एंजल भेजा, लेकिन जब एंजल भेजा उसको एक रोटी देकर भेजा, उसको रोटी खिलाया, उसको वहीं पर नाले का पानी पिया। और लेकिन उस वो व्यक्ति वहां पर क्या कह रहा था परमेश्वर मेरी जगह यहां पर नहीं है। और जब वो ये बात कह रहा था परमेश्वर मेरी जगह यहां नहीं है, तो उसी समय एंजल आया उसके पास, उसने कहा चल उठ, और कहता आज से तेरी जगह यहां पर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आज रात कह रहा है, कहता अगर परमेश्वर ने आपके अंदर पेशेंस देखा, आपके अंदर धीरज देखा, आज रात के बाद एक स्वर्गदूत आपके घर आएगा, एक स्वर्गदूत आपके ड्रीम में आएगा, आपको बताएगा, कहता जहां आप काम करते हैं, जहां भी आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, जहां भी आपके काम रुके हुए हैं, कहेगा चल खड़ा हो, आज रात के बाद कहता है तेरी जगह यहां नहीं है, कह रहा है मैं तेरी प्रमोशन कर रहा हूं आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने एलिया की प्रमोशन इसलिए की क्योंकि उसके अंदर पेशेंस था। आज आपकी प्रमोशन आपके अंदर है, कहता लेकिन जब तक आपके अंदर पेशेंस होगा, धीरज होगा, जब तक आप दाना नहीं मारते, जब तक बीज मर नहीं जाता अंदर, जब तक आप परमेश्वर के लिए पूरे तैयार नहीं हो जाते। जब एक व्यक्ति कहता है परमेश्वर कि मैं धन दौलत के लिए नहीं आया, अब तो मैं स्वर्ग के लिए आया हूं, यीशु के लिए आया हूं, मुझे यीशु चाहिए। पवित्र आत्मा कहता है ये बंदा मर चुका है, अंदर से तैयार हो चुका है। अब पवित्र आत्मा कहता है जा मैं आज रात तुझे सब कुछ देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब के बच्चा मर गया, परिवार
पत्नी छोड़कर चली गई, लेकिन बिजनेस बर्बाद हो गया। लेकिन अय्यूब ये कहता रहा, वहां पर फोड़े फोड़ता हुआ कहता रहा कि परमेश्वर मुझे तू चाहिए, और परमेश्वर ने उसको भी दर्शन दिया और उसके बाद यूरोप में सबसे बड़ा आदमी बनाया। ये फैसला आपको लेना आज आपको अपने अंदर के विचारों को मारने के नहीं, कह रहा संसारिकता को मारने के नहीं, आज उन हालातों को मारने के नहीं, अपने हाथों को उठाओ और कहो मेरे साथ, परमेश्वर मैं आज इस समय पवित्र आत्मा जी उस अंदर चल रहे विचार को मारता हूं। मैंने अगर किसी को माफ नहीं किया, मैं माफ करता हूं। पवित्र आत्मा मैंने अगर किसी का दिल दुखाया, मेरे अंदर जो भी कोई आत्मा में जो भी कोई ऐसी बात है, मैं इसी समय खत्म करता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि अभिषेक जब आएगा मेरा सम्मान होगा, जब आज मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी उस दाने को मार देता हूं, उस घमंड के आत्मा को मार देता हूं, मैं उसी से मैं मार देता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा पवित्रताई में बढ़े यीशु मसीह के नाम में, आज से बढ़े और आशीषें खुले यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा बढ़ते चले जाएं। बस अपने हाथों को उठाओ और बोलो बस हो गया, बस हो गया, अब हम और सहन नहीं करेंगे, बस हो गया, बोलो बस हो गया, बोलो बस हो गया। अब एंजल हमारी आशीष को लेकर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज इस समय परमेश्वर अपने हाथ रखो सिर पर, और प्रभु जी जैसे तूने एलिया को कहा कि जा आज से मैं तुझे आशीष देता हूं, और इसी समय प्रभु आज से जो इस समय इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि बस हो गया, आज से तुम्हारी नामधराई जोर हो रही है यीशु के नाम में। मैं अपने स्पिरिट में देख रहा हूं जो तुम्हारा खोया हुआ वापिस आ रहा है, जो नौकरी तुम्हारी नहीं लग रही है लगेगी इस साल में। मैं देख रहा हूं आत्मा में घर बना रहे हो तुम यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जहां तुम गिर गए थे फिर उठोगे, फिर ब्लेसिंग को देखोगे, तुम बर्बाद नहीं होगे, तुम आशीष को देखोगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। कहते हैं कि कितने लोगों का घर टूट गया हो,